बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज जनाब फिर से एक लॉन्ग टाइम के बाद एक व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ रूटीन ऐसी थी कि बहुत टाइम जो है वो कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर सकी, तो कोशिश है कि अब जल्दी जल्दी आपके साथ अपनी डेली रूटीन वाइज शेयर करती जाऊँ, क्योंकि मैं भी उदास रहती हूँ जब तक मैं आप सबसे अपनी बातें नहीं करती। तो आज जो है ये मैं सुबह से अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को बताया था घर चेंज किया है, बल्कि सिटी चेंज किया है, तो डेफ़िनेटली नई सिटी में आकर तो है जो है वो हर चीज़ चेंज हो जाती है, घर भी। और हर सिटी की जो अपनी अपनी इंसान को पता होता है हमारी सिटी में क्या स्पेशलिटी है क्या नहीं है। तो यहाँ आके आहिस्ता आहिस्ता वाक़फ़ियत हो रही है चीज़ों से, तो सेटिंग ज़रा स्लो स्लो बन रही है, इसलिए जो है ना वो वीडियोज़ अभी ज़्यादा अपलोड नहीं कर रही। तो यहाँ पर अभी मैं जनाब शेयर कर रही हूँ आपसे अपने नाश्ते की रूटीन। और अंधेरी आंधी आ रही है आजकल बहुत ज़्यादा, और मेरा जो किचन है ना ये ओपन है, तो जैसे ही आंधी आती है ना तो ये सारी चीज़ें जो है वो गंदी हो जाती हैं, तो उसको फिर वॉश करना, सुबह सुबह साफ़ करना, हर चीज़ यही रूटीन होती है सुबह सुबह तकरीबन रोज़ उठ के, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ है ना, बारिशें और आंधियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इस वजह से ना सबसे पहले उठते साथ। और मेरे घर में एक ख़ास रूटीन है कि मेरे बच्चे अभी उठते नहीं हैं, बिस्तर भी होते हैं और आवाज़ देते हैं मामा नाश्ता बना दें। क्या आपके घर में भी ये रूटीन है? तो ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके बच्चे भी इस तरह से नाश्ता करते हैं, ज़रा ठहर के करते हैं। और वेकेशन जो है वो इनकी तकरीबन ख़त्म होने वाली है बच्चों की, तो ये इनका समर पैक आए हुए थे, ये मैंने इनको आज भिजवाने थे स्कूल, इसलिए जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। और समर पैक इनके इतने मुश्किल थे समर टास्क, जो बच्चों के ज़्यादा बच्चों की माओं को करने पड़े। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जिनकी मदर्स पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो बच्चे उनके किस तरह से ये सारा वर्क करते होंगे ना। डेफिनेटली स्कूल से इतना ज़्यादा वो मुश्किल हो गया हुआ है बच्चों को सब कुछ कवर करवाना, कि लाजमी बात है कि या तो आपने कोई एकेडमी ट्यूशन रखी हो, या फिर आपकी मदर्स इतनी पढ़ी लिखी हो। तो इसलिए जो है ना वो मेरा ख्याल है कि बच्चियों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आजकल, जिसकी वजह से जो है आगे कम से कम नेक्स्ट हम अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है। और इस महंगाई के दौर में जो है वो स्कूल्स तो हम अफोर्ड करते ही हैं, हर पेरेंट्स का दिल करता है कि हम अच्छे अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं, लेकिन साथ में जो है वो ट्यूशन्स भी अफोर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि डेफिनेटली ज़ाहिर है इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ा के तो इंसान को फिर ना वो डेफिनेटली बुक्स वगैरह उनकी इतनी मुश्किल कोर्सेज़ आ गए हैं। हमारे टाइम में मुझे लगता है इतने मुश्किल कोर्सेज़ नहीं हुआ करते थे, तो जब हम लोग पढ़े हुए हैं। तो बस इसी तरह से रूटीन जो है वो चलती है। और आज फ्राइडे का दिन था, और मुझे सबसे पहले बच्चों को कपड़े रेडी करने थे बच्चों ने, क्योंकि जुमे के लिए जाना होता है, तो मैं इनके ना सबसे पहले यही करती हूँ कि कपड़े वगैरह इनके प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि जो है वो जुमे के टाइम पे इनको जो है वो मुश्किल ना हो, और मैं भी अपनी रूटीन से फिर सारे काम करती रहूँ। तो यहाँ जी अब ये देखिए, यहाँ मैंने अब घर जो है वो साफ़ करना शुरू किया। और जो बच्चे जो हैं वो नहाने की बिल्कुल तैयारी में है, तो मैं अब सोच रही थी कि इन सबको मैं रेडी कर दूं। तो एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। मैंने जो 2-3 महीने मेरी ज़िंदगी के गुजरे हैं, उसमें मैंने जो है वो एक बहुत बड़ा सबक लिया, और मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा जा रहे होते हैं, बहुत अच्छी हर चीज़ जा रही होती है, और जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है। और जैसे ही आप किसी चीज़ में अगर आपसे छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती, छोटा सा कुछ हो जाता है, तो वो जी सारा जो है वो आपके की करे सारे पे पानी फिर जाता है। तो मेरे साथ ये बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ इन 2-3 महीनों के अंदर, कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और मैंने बहुत ज़्यादा किया किसी के लिए, लेकिन मुझे एंड पे जब ये इसका जो था ना वो टर्न ऑन मुझे ये मिला, तो मैंने इस चीज़ का फिर अपने ऊपर अप्लाई किया। मैंने कोशिश की कि मैं नेक्स्ट जो है ना वो ये करूँगी कि मैं कभी भी किसी इंसान पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करूँगी। और यकीनन अपनी इंसान की अपनी लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी होती है, हम कभी कभी किसी के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ को भी भूल जाते हैं, और जब आगे से फिर हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो इतना डैमेज करता है इंसान को कि आप यकीन करें कि 2-3 महीने 4 महीने हो गए हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसने मुझे डैमेज किया है कि दोबारा अपने रूटीन में बहुत मुश्किल हो गया आना। तो अब कोशिश करूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों से भी बातें शेयर कर रही हूँ कि किसी को भी जो है ना अपने ऊपर इतना हमें नहीं करना चाहिए हावी। हमें ना अब मुझे ऐसे लगता है जैसे अब आज का जो दौर है ना, उसमें सिर्फ अपने बहन भाई, अपनी औलाद यही अपनी है, और किसी के साथ जब हम किसी गैर को अपना बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना वो गैर ही हो जाते हैं। हमारे बचपन में ये था कि जो मेरी अम्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने परदेस काटी, बहुत सिटी से दूर थी, बहुत ज़्यादा रहती, तो हमारा बचपन बहुत दूर, और वहाँ हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं थे, लेकिन इतना अच्छा दौर था कि जो पड़ोसी थे और जो साथ वाले थे, या जो मोहल्ले वाले थे, या जो पंजाब से गए हुए लोग थे,
उनका इतना अच्छा मिलना जुलना था कि वहाँ अम्मी हमारी कहती हैं किसी को हमें किसी बहन भाई की किसी की ज़रूरत ही निभानी पड़ती थी कि वही बहन भाई बने होते थे। लेकिन आज का दौर मुझे लगता है बहुत चेंज हो गया है, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, इंसान को अपने मकसद से सिर्फ चलता है। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और मुझे आप इसके बारे में अगर गाइड कर सके तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ये ना मेरे किचन का व्यू ही देखिए, ये किचन में विंडो है बहुत बड़ी, और जब अंधेरी वगैरह आती है तो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। लेकिन ये मुझे घर का बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं को कुकिंग वगैरह कर रही हूँ तो बाहर मुझे ऐसे नज़र आता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब जी दोपहर के टाइम मैंने बच्चों को सोचा कि आज मैं सैंडविच बना के देती हूँ, क्योंकि जुम्मा पढ़ के जब ये आई तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने ना क्या किया कि ब्रेड जो थी उसको ऐसे हल्का सा ब्राउन किया, और ये ना मैंने शामी कबाब बना के फ्रिज में रखे होते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। बच्चे आगे स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों को स्कूल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की। तो जिन घरों में बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि माओं को ये छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए, कि कभी कोफ्ते बना के रख लिए या शामी कबाब बना के रख लिए, इस तरह की चीज़। तो जल्दी जल्दी बच्चों को ना फिर आप खाना रेडी करके दे सकती हैं, और बच्चे खुश भी हो जाते हैं और जो है उनका पेट भी भर जाता है। तो यहाँ मैंने मायोनीज़ और केचप और ये थोड़ी सी मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया। ये ना बहुत मज़े की सॉस बनती है, आप इसको ज़रूर कभी ना कभी ट्राई कीजिएगा। सैंडविच के लिए आप ब्रेड के ऊपर लगा के दीजिए सिंपली। बच्चों को अगर कुछ आपके पास कबाब वगैरह नहीं है, आप सिंपली ये वाली सॉस भी अगर बच्चों को लगा के दे देंगे ना ब्रेड के ऊपर, तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और इसके अलावा पराठे, अगर आप पराठा रोल बना रहे हैं तो उस पर भी आप ये सॉस लगाएं तो बहुत मज़े की लगती है। मेरे बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। और ये मैंने साथ सैलड काट लिया। सैलड जो है बच्चे वैसे तो इतने शौक से नहीं खाते हैं, तो इस फॉर्म में अगर हम बच्चों को देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़े से खा लेते हैं। तो यहाँ ना मैंने थोड़ा सा सैलड बना के यहाँ पर रख लिया है। और जहाँ पर मेरा ये घर है ना, यहाँ पर ना बड़ी बड़ी खिड़कियाँ है। किचन की खिड़की मैंने आपको दिखा दिया, और जो बेडरूम में भी ऐसी बड़ी खिड़की है, तो बाहर से अगर कोई आवाज़ आती है ना तो बहुत ज़्यादा अंदर ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा शोर है। और आपको वीडियो के पीछे यकीनन थोड़ी बहुत हंसी की आवाज़ें और मैं आ रही होंगी, तो ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अब ये घर बिल्कुल हमारा मेन पे और बहुत ज़्यादा शोर होता है। और जो पीछे वाला लास्ट रूम है ना, जहाँ बैठ के मैं अगर एडिटिंग भी करना चाहूँ तो उसमें ज़रा कम जाती हूँ। तो यहाँ सॉरी मुझे अपनी वॉइस जो है बंद करनी पड़ी क्योंकि शोर था। और यहाँ मैं इसके ऊपर कबाब इस तरह ये फैला दिए, ऊपर प्याज और खीरे, और जो भी आप बच्चों को अपने सैलड देना चाहते हैं उसको आप इस फॉर्म में आराम से बच्चों को दे सकते हैं, टमाटो वगैरह, क्योंकि सब्जियां तो डेफिनेटली अच्छी होती हैं। खीरे वगैरह आजकल के मौसम में बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहें तो दही के अंदर इसके पुदीना वगैरह भी डाल के जो है वो अच्छी सी सॉस बना के, वो भी ठंडी होती है तो वो भी आप डाल के जो है वो बच्चों को इसका लगा के दे सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ सॉस लगाई, क्योंकि ज़्यादा सॉस वाली चीज़ बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया। और ये देखिए इस तरह से सैंडविच बना के जो है मैंने रख लिया। और दरमियान से आप इसे कटिंग कर लें, कोई भी शेप दे दीजिए, इस तरह से दरमियान से काट लीजिए, या जैसे भी ये बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, स्कूल के लिए आगे अच्छा आइडिया है। साथ सैलड मैंने वैसे भी रख ली क्योंकि मुझे ऐसे सैलड खाना बहुत पसंद है। इसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ के तो हम इसको आराम से इस तरह खा सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए, सुबह नाश्ते के लिए, या दोपहर को खाने में, या इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी हमने रख दिया, ये इनके बाबा का हिस्सा था अलहदा रखा हुआ। और मैंने क्या किया, किचन जो है वो दोबारा साफ़ करने की बारी आ गई। देखिए सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है इस तरह औरतों का, कि एक तरह फारिग हुए और उसके बाद फिर से जो है ना वो नेक्स्ट की तैयारी शुरू हो गई और किचन फिर से गंदा हो गया। तो कोशिश मैं करती हूँ कि साथ साथ बर्तन धोती जाऊँ। अच्छा मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और बताइएगा कि मैं और वीडियोस डालती रहूँगी, वेट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जल्दी जल्दी आप लोग के साथ जो है वीडियो शेयर करूँ। तो अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।